जैसे ही पंकज देशमुख जी का मैसेज उनके पास गया, वो बैनर उन्होंने वहाँ से निकाला। कांग्रेस का उसने क्या किया है, हमारा बाला साहब का, उद्धव साहब का उसके बैनर पे फोटो नहीं है। वो कांग्रेस और राष्ट्रवादी का उम्मीदवार है। बीजेपी के लिए भी 3-4 कैंडिडेट लाइन में लगे थे, उनके अंदर भी घुसपुस है। सैनिक तन मन धन से काम करेंगे। नालासोपारा जो सीट है इस समय कांग्रेस महायुति महाविकास अघाड़ी के पक्ष में गई है। और चूंकि महाविकास अघाड़ी महायुति जो निर्माण हुआ उसके बाद बहुत सारे जो नेता हैं जिनकी इच्छा है, उनके जो पक्ष हैं, पहले शिवसेना के सीट जो ये खाते में सीट जाती थी वसई की भी और नालासोपारा की भी, ऐसे में अब असंतोष निर्माण हुआ है शिवसेना यूबीटी के गुटों में। और उसमें दो इसमें पक्ष हो गए हैं। एक का कहना है कि इन सारी जिम्मेदारी जो जवाबदारी है पक्ष प्रमुख की होती है, जिला प्रमुख की होती है, उनकी वजह से वसई और नालासोपारा में दोनों में कांग्रेस को सीटें मिली हैं। तो जो शिवसेना यूबीटी के लोग हैं उनको असंतोष है। उनका ये कहना था कि उनके यहाँ से उनके उम्मीदवार खड़े होने चाहिए थे। विकास अघाड़ी में बात करूँ क्योंकि आप उनके समर्थक हैं उस पक्ष के, तो क्या लड़ पाएगी? नहीं, इस बारे में तो उनके शीर्ष नेता ही बता सकते हैं जिन्होंने इनको टिकट दिया है। उसके बारे में हम लोग कुछ बोलना नहीं चाहेंगे। शिवसेना यूबीटी के जो महाविकास अघाड़ी है, हम उसके लिए कार्य करेंगे, हम इतना ही करेंगे। शिवसैनिक तन मन धन से काम करेंगे उनके लिए। क्या कहेंगे आप, ये जो चल रहा है कुछ घटनाक्रम, इस पे क्या? देखिए, यहाँ जो चल रहा है ये एक स्वाभाविक है। हमारा जो पक्ष है वो एक भावनिक पक्ष है, और यहाँ पे जो भी नाराजगी है ना, हम लोग बोल के दिखाते हैं, ऐसे नहीं छुपे रहते हैं। आज देखो, बीजेपी के लिए भी 3-4 कैंडिडेट लाइन में लगे थे, उनके अंदर भी घुसपुस है। ऐसी नहीं है नहीं कि घुसपुस है, कुछ लोग बाहर आना चाहते हैं, कुछ अंदर जाना चाहते हैं, बहुत सारी चीज़ है। हम लोग भावनिक होके हम लोग प्रकट कर देते हैं, प्रकट करते हैं। तो भी हम जब काम करते हैं ना तो एग्रेसिव होके काम करते हैं। आज जो ये दिख रहा है, 4 तारीख के बाद देखो सब एक साथ में काम करेंगे, और देखो कैसे माहौल बनता है। ये माहौल बनेगी, ये सब होते रहते हैं। सबको लगता है कि हमारा पक्ष बढ़ना चाहिए, हमारा पक्ष यहाँ खड़ा होना चाहिए, हमने जोश से काम करना चाहिए, और वो सब चीज़ ये थोड़ी बहुत होती रहती है। जब कोई दूसरे कैंडिडेट आ जाते हैं, जब दूसरे पक्ष के आते हैं, जब 4 लोग साथ में रहते हैं, तो थोड़ी मोड़ी चीज़ होती है। ये छोटा चीज़ है, कोई बड़ा चीज़ नहीं है, और ये सब ठीक हो जाएगा, सॉल्व कर लिया जाएगा। जी, 4 तक नाम वापस लेने का समय है, उस टाइम तक सारे चीज़ क्लियर हो जाएंगे, और 4 के बाद हम लोग इतने जोश से काम करेंगे, फिर बाद में दूसरी कोई पार्टी दिखेगी नहीं। जी, उसके बाद दूसरी पार्टी दिखेगी नहीं। इतना तो हम लोग में है, हम लोग काम करेंगे उतना। हाँ, महाविकास अघाड़ी को लेकर जो 2 सीटें आप लोगों को मिली हैं, वसई और नालासोपारा, जी, अब आपको बताना चाहूँगा कि बीजेपी और जो शिवसेना शिंदे गठ है, सभी इनके इंपोर्ट किए हुए जो उम्मीदवार हैं। बोईसर विधानसभा सीट किसकी थी, लड़ कौन रहा है? वसई विधानसभा सीट किसकी थी, लड़ कौन रहा है? तो इनके जितने भी उम्मीदवार, बीजेपी ने ही अपने उम्मीदवार को हर जगह खड़ा किया हुआ है। तो ये उनकी मानसिकता देखिए कि हर जगह खुद के सीट पे और उनके भी सीट पे लड़ रहे हैं। तो इससे उनकी एक घबराहट भी है कि जो महाविकास अघाड़ी से डरे हुए हैं कि अपने अपने ही लोगों को हर जगह खड़ा कर रहे हैं, सीट दे रहे हैं, आरपीआई को खड़ा कर रहे हैं अपने भाजपा के कैंडिडेट को। तो ये उनकी मानसिकता नज़र आती है कि क्या चल रहा है अभी। बहुजन विकास अघाड़ी को आप लोग मतलब काउंट ही नहीं कर रहे क्या? यहाँ की सीटिंग एमएलए उनके 3 बार के हैं, वहाँ 6 बार के। सर, बहुजन विकास अघाड़ी ने 15-20 साल में क्या कार्य किए हैं सभी को मालूम है। आज भी जस का तस बना हुआ है। कोई अच्छी यंत्रणा यहाँ पे नहीं है, एक अच्छे हॉस्पिटल नहीं है, हॉस्पिटल ओपनिंग होने के बाद भी नहीं ओपनिंग हुआ, फंड आके रिटर्न गया। तो इनसे क्या उम्मीद कर सकते हैं? जिनका फंड रिटर्न चले जा रहा है, फंड यूज़ नहीं कर पा रहे हैं किसी पब्लिक के लिए, सरकार का फंड कहीं यूज़ नहीं कर पा रहे। गटर रास्ता तो एक आम बात है, ये महानगर पालिका बनाती है, MMRD अपना काम करता है, लेकिन अपना फंड यूज़ करना चाहिए। जो यहाँ के पब्लिक को सुविधा चाहिए, हॉस्पिटल, रोड, रास्ता, गटर, वो नहीं है। 5 फ्लाईओवर पास हुए हैं और वो कार्य नहीं हो रहे। इससे बड़ा दुर्दशा और क्या हो सकता है? बेसिक में फेल है आप कह रहे हैं? बेसिक फेल है सर। सर, वसई में जो अभी कुछ हुआ है उसमें पंकज देशमुख के खिलाफ क्यों आवाज उठाई जा रही है आपको? देखिए, हमारे जो शिवसेना पक्ष है वो भावना पे चलने वाला पक्ष है, और कुछ भी मातोश्री का जो आदेश होगा वो हमें सर्वश्रेष्ठ रखना। जब भरा है पांडे जी, यानी कांग्रेस का, संदीप पांडे की बात कर रहे हैं आप? हाँ, कांग्रेस का उसने क्या किया है, हमारा बाला साहब का, उद्धव साहब का उसके बैनर पे फोटो नहीं है। वो कांग्रेस और राष्ट्रवादी का उम्मीदवार है। अगर हमारे ऊपर लादा गया तो हमारी ज़िंदगी में हमारे पास ऊपर ये टाइम लाएंगे कि हमको कांग्रेस को वोटिंग करना है। ज़िंदगी में हमने कांग्रेस को वोटिंग किया नहीं, और हम लोग करेंगे भी नहीं। और ऊपर कहीं समझौता हो गया कि इसको सपोर्ट करो, तो भी हम लोग नहीं करेंगे। आप मतलब शिवसेना यूबीटी नहीं करेगी? नहीं करेगा, क्योंकि हम लोग फाउंडर शिवसैनिक के, हम लोग जो है सच्चाई है। सपोर्ट कब करते थे? जब उसको
पूरा आघाड़ी का उम्मीदवार बनाया जाता है। एक कांग्रेस और राष्ट्रवादी का उम्मीदवार है, उसके बैनर के ऊपर बाला साहब उद्धव साहब का फोटो आप लोग उनसे नहीं जुड़ पा रहे हैं? बाला साहब ठाकरे का फोटो नहीं है उनसे? नहीं है उनके बैनर पे, मेरे पास फोटो है उसका। मतलब ये एक तरीके का निरादर किया उन्होंने, जिस वजह से ये पीड़ा हो रही है। वो बैनर बाय मिस्टेक छपा हुआ था, सपा के कार्यकर्ताओं ने वो बैनर छापा था और वो बैनर को उन्होंने जैसे ही पंकज देशमुख जी का मैसेज उनके पास गया, वो बैनर उन्होंने वहाँ से निकाला और वो बैनर संदीप पांडे का बैनर नहीं था, वो बैनर सपा के किसी कार्यकर्ता का था जिन्होंने अपने उसके समर्थन में उन्होंने उसके लिए लगाया था। रहा शिवसेना की बात, शिवसेना एक आक्रामक पार्टी है, ये सब लोग जानते हैं, महाराष्ट्र के कोने कोने में सब लोग जानते हैं। शिवसेना के जो कार्यकर्ता हैं वो आक्रामक तरीके से कार्य करते हैं और उसमें भावनिक तरीके से कुछ लोगों ने आकर जो भी आवेश में विरोध किया, उसके बावजूद पंकज देशमुख ने उन लोगों से संपर्क किया हुआ है, सारी बातें चल रही हैं और हमारे यहाँ पे सर्वप्रथम मातोश्री का जो आदेश आता है वही पालन किया जाता है। मैं 25 साल से उत्तर भारतीय कार्यकर्ता शिवसेना के साथ हूँ और आज तक मातोश्री से जो आदेश आया है, कट्टर शिव सैनिक है और बाला साहब का शिव सैनिक है तो मातोश्री का आदेश का पालन करता है और संदीप पांडे के पीछे सब लोग रहेंगे और संदीप पांडे के पीछे महायुति है, महायुति जिसके पीछे रहेगी। हमको उद्धव बाला साहब ठाकरे को मुख्यमंत्री बनाना है, हम ये सोचकर संदीप पांडे जी को यहाँ पे समर्थन करेंगे और तन मन धन से करेंगे। सर ये कहना है कि महाराष्ट्र में 288 सीटों में 8000 आवेदन पत्र जमा हुए हैं, तो घमासान तो होना है। और फिर पालघर ज़िले में जहाँ पे माइनॉरिटी उत्तर भारतीय और बहुसंख्यक को लेके जब से जिलाध्यक्ष हमारे पंकज दादा बने हैं तो काफ़ी ज़ोर शोर में, और आप भी देख रहे हैं पत्रकार महोदय भी, कि बहुत ज़ोरों शोरों में शिवसेना जो है बढ़ती जनाधार उसका दिख रहा है। तो कुछ ना कुछ तो थोड़ा बहुत पुराने लोगों को अपनी कमी महसूस हो रही होगी, इसलिए उन्होंने एक मीटिंग लगाया छोटी सी और मीटिंग में जो उनके शब्द थे उन्होंने कहे, लेकिन वो शब्द मायने नहीं रखते। पंकज दादा देशमुख में ये कैपेसिटी है कि वो सबको एक करके और मातोश्री में बैठ के या मातोश्री के आदेश को पालन करके सब खत्म किया जाएगा। सुनने में आ रहा था कि वसई में जो कांग्रेस उम्मीदवार हैं उन्होंने इस तरीके का कोई मतभेद करवाया, ऐसा कहा जा रहा है। जो कांग्रेस उम्मीदवार हैं उन्होंने इस तरीके का कोई मतभेद करवाया, ऐसा कहा जा रहा है। नहीं, हमारे लिए मातोश्री का जो आदेश है वो मान्य है, इसलिए महाविकास आघाड़ी का जो भी कैंडिडेट है हम उसके लिए मेहनत करेंगे। उन्होंने गलती की, हम नहीं करेंगे। हमें सीएम बदलना है, हमें महाराष्ट्र की राजनीति बदलना है, इसलिए ये एक विधानसभा से कांग्रेस का कोई हरकत करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हम लोग महाविकास आघाड़ी के लिए भरपूर मेहनत करेंगे, जहाँ हमारे कैंडिडेट है वहाँ भी और जहाँ कांग्रेस के हैं राष्ट्रवादी के हैं वहाँ भी। बोलना बस इतना है कि ये कुटुंब है और कुटुंब में थोड़ा बहुत अटबन होती है और जो भी कुटुंब प्रमुख है ये चीज़ों को बैठ के सॉल्व कर लेंगे और आगे जो इलेक्शन का काम है वो काम को जोर शोर से करेंगे।